हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। अभी तक हमने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक सभी एक्सरसाइज और सभी क्वेश्चंस किए हुए हैं। इसके बाद अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपी भी कहते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, क्योंकि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही कंसेप्चुअल और हर एक पॉइंट को हमने बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है। जो भी एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का, खास करके एनसीईआरटी बुक का जितने भी क्वेश्चंस हैं लगभग हर क्वेश्चन को हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग मेरे वीडियो को देखते हो तो आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम बोलते हैं एपी। तो सबसे पहले हम उसको समझने के लिए एपी एक्चुअल में है क्या, इसको अपने डेली लाइफ में क्या यूज होता है उसको हम समझते हैं। ठीक, देखिए सबसे पहला इसका एग्जांपल ये हो सकता है कि अगर आप लोग किसी कंपनी में या कहीं पर जाकर जॉब कर रहे हो, अगर मान लिया कि आपको उस कंपनी ने 10,000 रुपये महीने पर हायर किया रखा, ठीक है, और उसने ये शर्त लगाया कि आपको हर साल 500 रुपये बढ़ाएगा, आपका जो भी सैलरी है उन्हें वो हर साल क्या काम करेगा, वो 500 रुपये बढ़ाएगा। तो आपने 1 साल काम किया तो अगले साल आपका जो सैलरी हो जाएगा वो 10,500 हो जाएगा। फिर दूसरे साल ही वो 500 ही बढ़ाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला है 500 ही बढ़ाएंगे। तो आपको तीसरे साल में जो सैलरी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 11,000 हो जाएगी। फिर चौथे साल में 11,500 हो जाएगी। तो इस टाइप का जो पैटर्न मिलता है इसे हम एपी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं डेली लाइफ में कुछ ना कुछ पैटर्न मिलता है। एक तो ये हो गया, जैसे आप लोग देखते हो कि कोई टेंट लगाने वाला जो सीढ़ी होता है या घर में जो फैन को लगाने वाला जो सीढ़ी होता है वो किस टाइप का बना होता है उसको देखिए। जैसे मान लिया कि ये आपका कोई सीढ़ी है, ठीक, इस टाइप का कोई सीढ़ी बना हुआ है। अब इसमें भी आप देखोगे कि कोई एक खास पैटर्न फॉलो हो रहा है। मान लिया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊपर जाने पर ये 2 सेंटीमीटर, यहाँ भी 2 सेंटीमीटर कम हो रहा है। ठीक है, अब फिर आप देखोगे तो जब 2 सेंटीमीटर ये, तो 2 सेंटीमीटर ये भी कम होगा, 2 सेंटीमीटर ये भी कम होगा। अब यहाँ से आकर होगा ये भी आपका 2 सेंटीमीटर ही कम होगा और ये भी आपका 2 सेंटीमीटर ही कम होगा। तो इस टाइप का जो पैटर्न आप देखिए, पहले वाले में 2 सेंटीमीटर कम होगा, फिर 2 सेंटीमीटर, फिर 2 सेंटीमीटर, लास्ट वाले में देखोगे तो नीचे वाले से बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो इसमें भी एक पैटर्न है, एक ये हो सकता है। तो मतलब इस टाइप के जो भी एग्जाम्पल्स है आप लोग अपने डेली लाइफ में देखते हो, सब में एपी का यूज़ किया गया है, एक सीक्वेंस, एक पैटर्न मिलता है। ठीक, इसी पैटर्न को हम बोलते हैं एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब जैसे मान लीजिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, हम से भी समझते हैं कि एपी का क्या कॉन्सेप्ट होता है। तो इस टाइप का जो भी आप देखोगे, पहले वाले में देखिए ये 300 है, फिर 290 है, तो पहले वाले में आपको 10 का डिफरेंस मिल रहा है। मतलब करने का ये है कि पहला वाला 300, दूसरा वाला 290, 10 घट रहा है। ठीक, इसमें भी फिर 290 में से 10 घटा दोगे 280 मिलेगा, फिर 280 में से भी 10 घटा लोगे 270 मिलेगा, फिर उसके बाद एंसोन है तो 270 में से 10 घटाओगे तो 260 मिल जाएगा। ठीक, पहले वाले में क्या हुआ, घट रहा है, कोई एक फिक्स नंबर घट रहा है। ठीक, ये भी आपका एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। जो सेकंड वाला है देखिए, ये 4 है, फिर 6, फिर 8, फिर 10 में 2 दोनों में बढ़ रहा है। 4 में 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, 8 में 2 ऐड करेंगे तो 10 मिलेगा। तो इसमें भी आप देखोगे कि एक पैटर्न मिल रहा है। मतलब कहने का ये कि ये जो पैटर्न, ये कैसा पैटर्न है, 2 सब में बढ़ रहा है। और तीसरे में भी देखिए, तो -5 को -2 कर देंगे तो -7 मिल जाएगा, फिर -7 को -2 कर देंगे, कम कर देंगे -2 तो -9 हो जाएगा, फिर -2 को -9 में से -2 कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 11। तो इस टाइप का क्या हुआ, ये भी घट रहा है। तो इस टाइप का जो पैटर्न मिलता है उसे हम बोलते हैं एपी बोलते हैं। ठीक है, वो उम्मीद करते हैं कि आपको एपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ गया। इसमें आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ वो है जो समझना। जैसे मान लिया कि पहले हमने लिया यहाँ पर 4 है, 6 है, 8 है, 10 है एंड सो ऑन है। ठीक, तो इसमें ध्यान दें, आपको जो पहला वाला है इसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, इसे बोलते हैं हम फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, ये पहला आपका नंबर है, इसे फर्स्ट टर्म, और इसे हम A1 से दिखाते हैं। ये जो दूसरा वाला है इसे बोलते हैं A2 और उसे बोलते हैं हम सेकंड टर्म। देखिए सेकंड टर्म। और जो थर्ड वाला है इसे बोलते हैं A3, इसे बोलते हैं हम थर्ड टर्म। अब देखिए इसमें 2 चीज़ें हैं समझने के लिए। पहला क्या, A1 A2, मतलब कहने का ये पहली जगह है, पहली जगह पर है उसे बोलेंगे हम फर्स्ट टर्म, दूसरी जगह पर है उसे बोलेंगे हम सेकंड टर्म, तीसरी जगह पर है उसे बोलेंगे हम थर्ड टर्म। जो थर्ड टर्म है वो 8 है। नंबर जो है वो अलग अलग हो सकते हैं, प्लेस जो है आपका हमेशा 1 2 3 4 5 से ही काउंट होगा। मीन्स पहली जगह, दूसरी जगह, तीसरी जगह। अगर कभी कोई भी क्वेश्चन ऐसा दे जिसमें बोल दे कि 10वीं जगह पर या फिर बोल दे कि मान लिया कि A9, तो 9वीं जगह पर कौन सा नंबर होगा उसको हमको देखना होगा, ना कि
A9 दिया हुआ, इस 9 को या ये जो नंबर लगा हुआ नीचे इससे मतलब नहीं, ये क्या करेगा सिर्फ और सिर्फ जगह बताएगी कौन सी जगह पर है, पहला जगह है, दूसरा जगह, तीसरा जगह पर है, वो नंबर क्या है। और दूसरा क्या, उस जगह पर नंबर कोई सा भी हो सकता है, कोई भी नंबर डिफरेंट हो सकता है। तो हम देखिए इसमें जितने भी नंबर्स हैं इसे हम बोलते हैं टर्म। ये आपका पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पाँचवा टर्म, ऐसे n टर्म तक लेके जाएंगे तो nवां टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको इसका जो टर्म है ये समझ में आ गया होगा, और जो इसका कॉन्सेप्ट था, बेसिक कॉन्सेप्ट था एपी का, वो समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम कुछ और भी पॉइंट लेते हैं। हाँ देखिए, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका डेफिनेशन है। एपी का डेफिनेशन क्या होता है। जैसा कि हमने देखा कि कोई एक लिस्ट ऑफ नंबर्स है, उसमें कोई एक फिक्स टर्म ऐड किया गया, तो उसके बेस पर इसका डेफिनेशन क्या होगा। देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ ए लिस्ट ऑफ नंबर। ये आपका नंबरों का एक लिस्ट होता है, पहला चीज़। लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच, जिसमें ईच टर्म इज ऑब्टेन, जितने भी टर्म है वो ऑब्टेन हो रहे हैं, मीन्स ऑब्टेन किए जा सकते हैं। कैसे, बाई एडिंग ए फिक्स नंबर, कोई एक फिक्स नंबर टू द प्रीसीडिंग टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कोई भी नंबर ऐड नहीं किया जाएगा। फर्स्ट टर्म तो वैसे रहेगा, उसी फर्स्ट टर्म में हम कोई नंबर ऐड करेंगे, फिर जो दूसरा नंबर आएगा, जिस नंबर को हमने फर्स्ट टर्म में ऐड किया था, उसी नंबर को दूसरे में भी ऐड करेंगे, फिर उसी नंबर को हम तीसरे में ऐड करेंगे, फिर उसी नंबर को हम चौथे में ऐड करेंगे। तो आपका एक फिक्स नंबर होगा जिसको हम सभी टर्म में ऐड करते चले जाएंगे। ठीक, तो इस टाइप का जो लिस्ट ऑफ नंबर बनेगा उसे हम बोलेंगे एपी। अब उसके बाद जो उसमें जो फिक्स्ड नंबर है जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, जिसे हम स्मॉल डी से दिखाते हैं। अब जो कॉमन डिफरेंस आपका है वो जो फिक्स्ड नंबर है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। अब हम एग्जांपल लेते हैं। देखिए एग्जांपल मैं पहले लिया, मान लिया 2 है, 5 है, 8 है, उसके बाद फिर आएगा आपका 11 है एंड सो ऑन। अब इसमें देखिए, आप देखोगे पहला जो टर्म है A1 इक्वल 2 है और A2 कितना है आपका 5 है। अब दोनों में गैप कितने का है, अब आगे कितना है दोनों का, A2 माइनस A1 इक्वल टू मिल जाएगा 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ठीक है, अब 3 का इस दोनों में गैप है, 2 3 5, अब फिर 5 से लेकर 8 तक करने का मतलब ये 5, 2 में हमने 3 ऐड किया, 2 में 3 ऐड करने पर हमको मिल गया 5, फिर 5 में फिर 3 ऐड किया हमने 8 मिला, फिर 8 में फिर हमने 3 ऐड कर दिया 11 मिल गया, फिर 11 में फिर 3 ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 14 मिलेगा। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो जो फिक्स नंबर आएगा उसको हम कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1 इक्वल टू 3। तो ये जो फिक्स नंबर है इसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ये दोनों में क्या है, कॉमन डिफरेंस है, इसे हम डी से दिखाते हैं। कॉमन डिफरेंस है, इसे हम स्मॉल डी से शो करते हैं। ठीक है, ये आपका पहला हो गया। इसमें क्या है, पहले वाले एग्जांपल में जो कॉमन डिफरेंस है वो पॉजिटिव है। अब दूसरा हम लेते हैं एग्जांपल, जैसे एग्जांपल हमने दूसरा ले लिया, मान लो कि एग्जांपल सेकंड ले लिया। अब इसमें हमने माना कि हमको दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। ठीक है, 50 के बाद फिर मान लिया हमने 45 दिया, हमको 45, फिर दिया 40, उसके बाद फिर दिया 35 एंड सो ऑन। तो इसमें आप देखोगे कि A1 जो है आपका पहला जो टर्म 50 है और जो A2 है वो 45 है। ठीक, अब दोनों के बीच का आप जो डिफरेंस देखोगे वो आएगा -5, क्योंकि दोनों में से जो टर्म है वो घट रहे हैं। तो हमको जब D निकालना होता है हम क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, अब A2 कितना है आपका, A2 है 45, D निकालना है तो 55 माइनस 50। अब 45 में से -50 करेंगे तो -5 आ जाएगा। तो ये जो आपका नंबर आया -5, ये कॉमन डिफरेंस है और ये फिक्स नंबर है। तो आपने देखा पहले वाले केस में कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव था और दूसरे वाले एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस नेगेटिव था। अब जो तीसरा हम लेते हैं उसमें क्या होगा, कॉमन डिफरेंस 0 होगा। जैसे हमने तीसरा मान लिया कि 5 है, 5 है, 5 है एंड सो ऑन। ठीक, अब देखिए पहला वाला जो नंबर है आपका कितना है, 5 है, जो दूसरा A2 है वो भी क्या 5 है। अब दोनों के बीच का जो गैप है देखेंगे 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हर एक नंबर में आप देखोगे 0 ऐड कर दिया गया, मतलब 5 में 0 ऐड कर दिया 5 आया, फिर 5 में ऐड कर दिया 0, फिर 5 आया, फिर 0 ऐड किया फिर 5 आ गया। ठीक है, तो इस टाइप का जो पैटर्न बनेगा उससे हम बोलेंगे AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे, और जो इसमें फिक्स नंबर्स होंगे उसे हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो आप लोगों ने ये जो एग्जाम्पल था और ये जो कॉन्सेप्ट था इसको अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला आज करेंगे, उसके बाद तीसरा जो चौथा क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। हाँ देखिए, एक्सरसाइज 5.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका पहला पार्ट यहाँ लिखा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स
इन्वॉल्व मेक एन AP एंड वाई। ये जो आपका वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें बोला है कि क्या जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो AP फॉर्म कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है। हमको क्या करना है, बस ये बताना है कि AP फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, बस ये 2 रीज़न देना है हमको। अब इसमें देखिए पहला क्या बोला है क्वेश्चन में, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। टैक्सी का जो किराया होता है हर एक किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपया था स्टार्टिंग में फेयर फॉर द फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपया किसी भी एक टैक्सी का फेयर है। पहला 1 किलोमीटर जाओगे आपको 15 रुपया देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एंड क्या है 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कहने का ये कि पहला जब आप टैक्सी में बैठोगे 1 किलोमीटर जाओगे तो आपको 15 रुपया देना पड़ेगा। फिर अगर 2 किलोमीटर जा रहे हो तो 15 रुपया ये जो पहले देना था आपको 1 किलोमीटर का, फिर जो 1 किलोमीटर आप एक्स्ट्रा चले हो उसका 8 रुपया और ऐड कर लेगा, मतलब 15 + 8 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। और फिर उसके बाद फिर अगर 1 किलोमीटर और जा रहे हो 3 किलोमीटर जा रहे हो तो आपको कितना देना पड़ेगा 15 + 8 + 8 23 + 8 बराबर हो जाएगा आपका 31 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको हर 1 किलोमीटर का एक्स्ट्रा 8 रुपया देना पड़ेगा। लेकिन पहले जो किलोमीटर का होगा वो कितना होगा आपका एक फिक्स अमाउंट होगा जो कि 15 रुपया दिया हुआ है। तो आप क्या काम करोगे इसमें, लेट फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर बी A1 बराबर कितना है ₹15, ये पहला हो गया, ठीक है। एंड फिक्स चार्ज एंड फिक्स एडिशनल जो चार्ज है एडिशनल कितना हो जाएगा 8 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या निकालोगे, अगर दूसरा जो किलोमीटर जाओगे तो क्या मिल जाएगा हमको A1 + D, तो आपको ये मिलेगा 15 + 8 तो हो जाएगा 23। अब फिर जब तीसरा किलोमीटर आपको जाना होगा तब उस केस में क्या होगा 23 + 8 दोनों को ऐड कर दोगे 31 किलोमीटर। अब फिर जब चौथा किलोमीटर आपको जाना होगा तब क्या होगा A4 बराबर हो जाएगा चौथे किलोमीटर के लिए 31 + 8 हो जाएगा 39, ठीक रुपीज़। तो आप देखोगे कि हर किलोमीटर पर पहले किलोमीटर को छोड़कर एक फिक्स अमाउंट बढ़ रहा। तो जब पहला आपका आया वो क्या मिलेगा हमको, पहला 15 और दूसरा 23 हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा 31, फिर 39 एंड सो ऑन, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें एक फिक्स जो अमाउंट है वो हमेशा जुड़ रहा है, तो इसीलिए क्या फॉर्म करेगा AP फॉर्म करेगा, जो कि इसके डेफिनेशन से एकदम आसानी से आप समझ सकते हो। तो पहला जो है ये AP फॉर्म करेगा। दूसरा इसमें क्या हुआ, क्यों AP फॉर्म करेगा, क्योंकि इसमें एक फिक्स अमाउंट ऐड हो रहा है इससे पहले वाले अमाउंट में, ठीक। तो उम्मीद करता है आपको पहला जो क्वेश्चन है वो समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर पहले का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। पहले क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो बोला द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। किसी एक टाइम में कोई सिलेंडर मान लिया, सिलेंडर दिया हुआ है आपको, ये सिलेंडर है, ठीक है। इस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है, ठीक है। इस सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। अब इसमें हमको क्या करना है, एक वैक्यूम पंप लगा करके इसके एयर को कम करना है। V1 हमने मान लिया पहले स्टार्टिंग में कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो फिर क्या काम करना होगा, बोला कि 1/4 पहले एक बार वैक्यूम पंप लगाया हमने, लगाने पर जैसे एयर को निकालेंगे, एयर कितना निकलेगा, जो एयर निकल रहा है हाँ एयर रिमूव्ड, एयर कितना रिमूव हो रहा है 1/4 ऑफ V1। तो हम क्या करेंगे 1/4 × 100 कर देंगे। अब ये आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा। अब जो रिमेनिंग एयर बचेगा उसकी बात करते हैं। रिमेनिंग एयर जो बचेगा ये आपका V2 मान लिया। अब V2 में कितना बचेगा आपका 100 - 25 तो कम हो गया, अब 75 बचेगा V2। ये आपका सेकंड केस हो गया, ठीक है। अब फिर जो थर्ड वाला केस है उसमें हम देखेंगे कि अब जितना बचा हुआ है इसका फिर 1/4 करना होगा, ठीक है। फिर एयर रिमूव करेंगे, एयर रिमूव्ड, फिर एयर को हमको निकालना है। तो क्या काम करेंगे हम 1/4 ऑफ V2 का जितना बचा हुआ है उसका 1/4 करना है फिर से हमको। तो 1/4 × 75। अब 75 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे क्या मिल रहा है हमको, ये मिलेगा आपको 18.75 मिलेगा, 18.5 इतना एयर रिमूव हो गया। अब जो रिमेनिंग एयर बचा हुआ है, रिमेनिंग एयर अब जो बचेगा वो उसको हमने मान लिया V3। अब V3 में कितना बचेगा 75 में से 18.75 को अगर हम घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको 25 हो जाएगा इधर।
56.25 मिल जाएगा। अब देखिए ये आपका 56.25 है, 18 पॉइंट और यहाँ पे क्या 75 है और यहाँ पर कितना था, पहले वाले में 100 था। अब सभी को माइनस करके देखेंगे क्या कोई फिक्स अमाउंट कम हो रहा है। सबसे पहले इस V1 आपका कितना है 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक। V2 जो है आपका 75 है, दोनों से घटा करके अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा है, D जो आ रहा है कॉमन डिफरेंस पहले वाले केस के लिए जो फिक्स अमाउंट आ रहा है वो 25 आ रहा है। और दूसरे केस के लिए फिर देखते हैं हम, दूसरे केस के लिए क्या 75 है, 75 के बाद कितना बचा है, थर्ड वाला केस है V3, अब देखोगे 56.25 ये आया है, ठीक है। और जो V2 है वो कितना है 75 है। अब दोनों घटा के देखेंगे D V3 माइनस V2 दैट मीन्स 75 माइनस 56.25, इसको घटा कर देखेंगे हम। पहले तो यहाँ 75 हो जाएगा। अब यहाँ बचा आपका 18, ठीक। अब पहले वाले केस के लिए पहला V1 और V2 के लिए जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है वो D आ रहा है, और जो सेकंड के लिए आ रहा है वो कितना आ रहा है 18.75 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में से जो कॉमन डिफरेंस है वो अलग अलग आ रहा है, मीन जो फिक्स अमाउंट है वो अलग अलग आ रहा है। इसीलिए ये जो आपका क्वेश्चन है ये AP फॉर्म नहीं करेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का जो क्वेश्चन उसको करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और आप लोग कमेंट करिए कि आपको क्या पढ़ना या क्या नहीं समझ में आया, उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।